स्वागत है। आज हम एक काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये क्रिप्टो स्पेस खासकर भारत में कई लोगों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। ये वजीरेक्स एक्सचेंज और उसके यूजर्स से जुड़ा मामला है। मतलब मुद्दा यह है कि फंड्स रिलीज के लिए एक प्लान तो तैयार है, यूजर्स का भारी सपोर्ट भी उसे, लेकिन मामला कोर्ट की मंजूरी पर अटका हुआ है। हाँ, और हमारे एक श्रोता ने न्यूज़ दुनिया का एक विश्लेषण साझा किया इसी पर। तो आज हम उसी के जरिए इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या देख रहे हैं, मतलब हमारा मकसद क्या है, ये जानना कि वजीरेक्स की ये जो संशोधित योजना है, अमेंडेड स्कीम जिसे कह रहे हैं, वो असल में रुकी कहाँ है और इस देरी का यूजर्स पर क्या असर पड़ रहा है। और सबसे जरूरी, भाई इस अनिश्चितता में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए। और जैसा मैंने बताया, जानकारी का बेस है न्यूज़ दुनिया का विश्लेषण। तो चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है और जो वाकई काफी प्रभावशाली है, वो ये कि वजीरेक्स की संशोधित योजना को 95%, 95% से ज्यादा यूजर्स का समर्थन मिला है। ये आंकड़ा तो जबरदस्त है। ये सिर्फ सहमति नहीं, लगता जैसे यूजर्स की तरफ से एक साफ इशारा है। हाँ बिल्कुल, ये 95% का जो आंकड़ा है, ये निश्चित रूप से बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि जिन लोगों का पैसा सीधे तौर पर इसमें लगा है, उनमें से लगभग सभी लोग वो जो रास्ता सुझाया गया है उससे सहमत हैं। तो ये योजना को एक मजबूत, आप कह सकती है नैतिक और सामुदायिक आधार तो देता ही है। जब इतने सारे लोग हाँ कह रहे हों तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। शायद योजना में कुछ ऐसा है जो उन्हें भरोसेमंद लगा, या कम से कम अभी जो हालात हैं उससे बेहतर लगा। सही कहा। मतलब ये आंकड़ा देखकर तो लगता है कि बस अब क्या बचा है। अगर 95% लोग मान गए तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? यहीं पर शायद वो कानूनी प्रक्रिया वाला एंगल आता है ना। बिल्कुल, और यहीं पर देखिए हमें वो व्यवहारिक और कानूनी हकीकत के बीच का जो फर्क है उसे समझना होगा। यूजर्स का इतना बड़ा समर्थन, जैसा मैंने कहा, नैतिक तौर पर कम्युनिटी के लिहाज से बहुत वजन रखता है। ये दिखाता है कि हाँ भाई, लोग ये समाधान चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है पैसे के लेन देन की, खासकर ऐसे मामला में जहाँ फंड्स अटके हों और उनका एक सिस्टमैटिक तरीके से वितरण होना हो, तो वो जो कानूनी प्रक्रिया है ना, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रह जाती, वो एक जरूरी शर्त बन जाती है। कोर्ट की मंजूरी, जिसे सैंक्शन कहते हैं, वो सिर्फ एक ठप्पा नहीं है, वो एक तरह का कानूनी कवच है। वो पक्का करता है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के दायरे में हो, सबके हितों का ध्यान रखा गया हो, यहाँ तक कि वो जो 5% लोग सहमत नहीं हैं उनके भी, और आगे चलकर इस पर कोई कानूनी अड़ंगा ना लगे। तो 95% सहमति जरूरी है, पर वो कोर्ट की जगह नहीं ले सकती। ये समर्थन एक तरह से कोर्ट को ये बताने के लिए है कि देखिए, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, पर आखिरी फैसला और प्रोसेस शुरू करने का बटन वो कोर्ट के ही पास है। और यहीं पर, जैसा कि न्यूज़ दुनिया का एनालिसिस बता रहा है, असली पेंच फंसा है। कोर्ट ने अभी तक मंजूरी की कोई तारीख ही तय नहीं की है, कोई टाइमलाइन नहीं दी है। ये तो काफी निराशाजनक बात है यूजर्स के लिए। निराशाजनक तो है ही, खासकर उनके लिए जिनका पैसा फंसा हुआ है और जिन्हें शायद उसकी जरूरत भी हो। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से देखें, तो देखिए जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, खासकर इस तरह की योजनाओं से जुड़े मामले, उनमें कोर्ट की प्रक्रियाओं में समय लगना कोई अनोखी बात नहीं है। कोर्ट को सिर्फ ये नहीं देखना कि प्लान पॉपुलर है या नहीं, उन्हें कई चीजें जांचनी होती हैं। क्या ये प्लान सारे कानूनी नियमों को पूरा करता है? क्या ये निष्पक्ष है? फंड बांटने का तरीका ठीक है, पारदर्शी है, सुरक्षित है? कहीं किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा? इसमें बहुत सारे कागजात देखने होते हैं, शायद अलग अलग पार्टियों को सुनना भी पड़ता है। कोर्ट का काम सिर्फ हाँ या ना कहना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि जो भी हो वो कानून के हिसाब से हो और सही तरीके से हो। इसलिए हाँ, तारीख का न मिलना फ्रस्ट्रेटिंग है, पर प्रोसेस की जटिलता को देखते हुए ये पूरी तरह से अप्रत्याशित भी नहीं कहा जा सकता। और जब तक ये हरी झंडी, ये सैंक्शन नहीं मिलता, तब तक फंड्स का वितरण शुरू हो ही नहीं सकता। यही वो पॉइंट है जो यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा होगा। मतलब उनका पैसा एक तरह से कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही, और ये समझना जरूरी है कि कोर्ट का ये आदेश सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये वो कानूनी चाबी है जिसके बिना फंड्स का ताला नहीं खुल सकता। इसके बिना वजीरेक्स या कोई भी एजेंसी वो कानूनी तौर पर फंड्स नहीं बांट सकती, चाहे उनकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो या यूजर्स कितने भी सहमत क्यों ना हो।
अगर वो ऐसा करते हैं तो वो खुद कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। इसलिए ये इंतजार भले ही लंबा लगे, पर ये कानूनी सिस्टम का एक हिस्सा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये सब सुनकर तो लगता है कि यूजर्स के हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं, वो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या वो इस दौरान कुछ कर सकते हैं? न्यूज़ दुनिया का स्रोत इस पर कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। पहला कदम बताया गया है जानकारी दुरुस्त रखना। मतलब वजीर एक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उनके ब्लॉग्स हैं, शायद टेलीग्राम चैनल भी होगा, उन ऑफिशियल सोर्सेज पर लगातार नजर बनाए रखना, अपडेट्स चेक करते रहना। ये सुनने में बहुत बेसिक लग सकता है, लेकिन ऐसी अनिश्चितता वाली सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब जानकारी की कमी होती है ना, तो अफवाहें और गलत खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगती हैं, लोग घबरा सकते हैं। इसलिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर ही भरोसा करना चाहिए। वजीर एक्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो रेगुलर अपडेट दें, और यूजर्स की जिम्मेदारी है कि वो उन्हीं अपडेट्स पर ध्यान दें। इससे न सिर्फ उन्हें सही स्थिति पता चलेगी, बल्कि वो बेवजह की चिंता और टेंशन से भी बचेंगे। जानकारी ही बचाव है, खासकर ऐसे माहौल में। ठीक है, तो पहला कदम हुआ सही जानकारी। दूसरा कदम है पर्सनल लेवल पर तैयारी। स्रोत कहता है कि यूजर्स को अपना केवाईसी यानी नो योर कस्टमर का जो डिटेल है और अकाउंट डिटेल्स जैसे बैंक खाता वगैरह, वो सब जांच लेना चाहिए। ये पक्का करना कि सब कुछ बिल्कुल सही और अपडेटेड है, इसे बहुत जरूरी बताया गया है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पर? मिलेगी तो फंड बांटने का प्रोसेस शुरू होगा। हजारों शायद लाखों यूजर्स को उनका पैसा वापस मिलना है। अब अगर आपका केवाईसी पूरा नहीं है या उसमें दी गई जानकारी पुरानी है, मान लीजिए पता बदल गया या बैंक अकाउंट बदल गया, तो आपके हिस्से का फंड अटक सकता है, प्रोसेस में फालतू की देरी हो सकती है। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे आप किसी सरकारी स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट या बैंक डिटेल्स गलत हैं, तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, भले ही आप एलिजिबल हो। यहाँ भी वही बात है, सही और अपडेटेड केवाईसी और बैंक डिटेल्स ये पक्का करते हैं कि जब पैसा रिलीज हो तो वो बिना किसी रुकावट के सही इंसान तक पहुंच जाए। जरा सी लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। ये एक तरह से अपने एंड से तैयारी पूरी रखने जैसा है। ये तो बहुत जरूरी बात है, मतलब अपनी तरफ से कोई कमी न रहे। और इसी से जुड़ा तीसरा कदम भी है। स्रोत सलाह देता है कि यूजर्स अपनी जमा राशि का इतिहास, मतलब डिपॉजिट हिस्ट्री, कब कितना पैसा वजीर एक्स में डाला था, और अपने निवेश के सबूत, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, यानी क्या खरीदा, कब खरीदा, इन सबको संभाल के रखें। इनकी जरूरत क्यों पड़ सकती है आगे? ये डॉक्यूमेंट्स, ये रिकॉर्ड्स एक तरह से आपका सबूत हैं। भविष्य में अगर कोई वेरिफिकेशन होता है या कोई मिलान करने की जरूरत पड़ती है, तो ये बहुत काम आ सकते हैं। मान लीजिए फंड बांटते समय आपके क्लेम की रकम और वजीर एक्स के रिकॉर्ड में कोई अंतर निकलता है या कोई टेक्निकल गड़बड़ी होती है, तो आपके पास मौजूद ये प्रूफ आपके दावे को मजबूती देंगे। ये आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए एक बैकअप की तरह है। जैसे हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं तो उसकी रसीद संभाल कर रखते हैं ना, कि बाद में कोई दिक्कत आए तो दिखा सकें। वैसे ही आपके वजीर एक्स निवेश की रसीदें हैं। इस अनिश्चितता के दौर में जिन चीजों पर आपका कंट्रोल है, जैसे कि अपने रिकॉर्ड संभालना, उन्हें ऑर्गेनाइज रखना, ये हमेशा एक समझदारी वाला कदम होता है। तो ये तीनों कदम, जानकारी रखना, केवाईसी अकाउंट अपडेट रखना और अपने रिकॉर्ड संभालना, ये तो हुए पर्सनल लेवल पर तैयारी की बातें। लेकिन स्रोत यहाँ एक और पहलू की तरफ भी इशारा करता है जो थोड़ा अलग है। वो है कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक प्रयास का। कहा गया है कि यूजर्स को मिलकर अपनी आवाज उठानी चाहिए, खासकर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। इसका मकसद बताया गया है कि जो संबंधित अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटर्स हैं, उन पर दबाव बने ताकि शायद कोर्ट की प्रक्रिया में कुछ तेजी आ सके। ये कितना प्रैक्टिकल लगता है? ये एक दिलचस्प और थोड़ा सा कह सकती हो पेचीदा पहलू है। देखिए, एक ऑर्गेनाइज्ड और कलेक्टिव आवाज में ताकत तो होती है। जब ज्यादा लोग एक ही मुद्दे पर बात करते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर जहां चीजें तेजी से फैलती हैं, तो वो ध्यान खींचती है। ये मामला संबंधित अधिकारियों, शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या क्रिप्टो से जुड़ी रेगुलेटरी बॉडीज जैसे FIUIND है, या भविष्य में कोई खास क्रिप्टो रेगुलेटर बने, उनके नोटिस में ला सकता है या उसकी गंभीरता को हाईलाइट कर सकता है। ये एक तरह से सिस्टम पर एक नैतिक दबाव, मॉरल प्रेशर बनाता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि एक बड़े ग्रुप का मुद्दा है और इसका हल जल्दी निकलना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूजर्स ट्विटर पर कोई कैंपेन चला दें, #WazirXFunds या ऐसा कुछ, तो कोर्ट अगले हफ्ते ही तारीख दे देगा? नहीं, इतना सीधा कनेक्शन नहीं है।
हमें ये समझना होगा कि हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। कोर्ट का शेड्यूल, उनकी प्राथमिकताएं और उनके फैसले लेने का जो तरीका है, वो बाहरी दबावों से, खासकर सोशल मीडिया ट्रेंड्स से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। जजों को कानून और तथ्यों के आधार पर फैसला लेना होता है, न कि इस आधार पर कि ट्विटर पर क्या चल रहा है। हाँ, जैसा मैंने कहा, एक व्यापक जन जागरूकता और एक संगठित मांग वो मामले की विजिबिलिटी बढ़ा सकती है। ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ हरकत पैदा करे या रेगुलेटर्स को ज़्यादा एक्टिव होने के लिए कहे, जिसका शायद इनडायरेक्टली कोई असर पड़े। लेकिन इसे कोर्ट की प्रक्रिया तेज करने की गारंटी मानना वो सही नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि आवाज उठाना बेकार नहीं है, ये अवेयरनेस फैला सकता है, मामले को लाइमलाइट में रख सकता है, लेकिन इससे कोई चमत्कारी नतीजे की उम्मीद ना करें। और शायद ये भी जरूरी है कि ये आवाज कैसे उठाई जाए, किस तरीके से। बिल्कुल सही, स्रोत भी शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है। जरूरी ये है कि ऐसे कलेक्टिव एफर्ट्स का मकसद पॉजिटिव प्रेशर बनाना और जागरूकता फैलाना होना चाहिए, ना कि घबराहट, अफवाह या नेगेटिविटी फैलाना। अगर कैंपेन में गलत जानकारी दी जाए या किसी पर बिना वजह आरोप लगाया जाए, तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। जिम्मेदारी के साथ फैक्ट्स के आधार पर अपनी बात रखना ज्यादा असरदार होता है। फोकस समाधान पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम पर शोर मचाने पर। हाँ, ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस चाहिए, पैनिक नहीं। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, इस पूरी स्थिति को समेटें, तो न्यूज़ दुनिया के विश्लेषण का जो निचोड़ है, वो क्या लगता है? यूजर्स के लिए टेक अवे क्या है? देखिए, स्थिति की तस्वीर काफी साफ है, जैसा स्रोत ने बताया है। एक तरफ यूजर्स का जबरदस्त बहुमत है, 95% से ज्यादा, जो चाहते हैं कि ये जो प्रस्तावित समाधान है, इस पर आगे बढ़ा जाए। ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी तरफ एक जरूरी कानूनी बाधा है, कोर्ट की मंजूरी का इंतजार, और उसकी कोई तय समय सीमा अभी नहीं है। फंड्स का बंटना इसी मंजूरी पर टिका है। तो स्रोत का निचोड़ यही लगता है कि इस समय घबराने, जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाने, जैसे किसी फ्रॉड स्कीम के चक्कर में पड़ जाना या पैनिक फैलाने के बजाय, यूजर्स के लिए सबसे समझदारी भरा रास्ता है। पहला, सूचित रहें, सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से। दूसरा, पर्सनल लेवल पर अपनी तैयारी पूरी रखें, केवाईसी, अकाउंट डिटेल्स, रिकॉर्ड्स। और तीसरा, धैर्य रखें। यानी जानकारी, तैयारी और धैर्य, यही 3 मंत्र हैं फिलहाल, क्योंकि वो कोर्ट की मंजूरी ही वो आखिरी कड़ी है जिसके जुड़ने के बाद ही फंड्स रिलीज होने का रास्ता साफ हो पाएगा। और हाँ, कलेक्टिव आवाज उठाने का ऑप्शन भी है, लेकिन उसे जिम्मेदारी से और सही उम्मीदों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। व्यक्तिगत तैयारी आपको तब मदद करेगी जब प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू होगी। आधिकारिक जानकारी आपको अफवाहों से बचाएगी, और धैर्य आपको इस अनिश्चितता के दौर से निकलने में मानसिक रूप से मदद करेगा। सामूहिक आवाज एक एक्स्ट्रा कोशिश हो सकती है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड हो सकती है और उसे सावधानी से चलाना होगा। मुख्य फोकस उन चीजों पर होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। तो आज हमने वजीर-एक्स मामले की इस जटिल स्थिति को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे 95% से ज्यादा यूजर्स की सहमति के बावजूद मामला कोर्ट की मंजूरी के इंतजार में अटका है। और इस दौरान, जैसा कि न्यूज़ दुनिया के विश्लेषण में सुझाया गया है, यूजर्स के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है ऑफिशियल स्रोतों से जुड़े रहना, अपना केवाईसी और अकाउंट डिटेल्स अपडेट रखना, निवेश के सबूत संभाल कर रखना और धैर्य बनाए रखना। तैयारी और संयम, यही इस समय कुंजी हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। ये सिचुएशन हमें दिखाती है कि कभी-कभी हम बाहरी फैक्टर्स या इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस पर कितने निर्भर हो जाते हैं, जैसे यहाँ कोर्ट की मंजूरी पर। ऐसे में इस खास मामले से थोड़ा हटकर अगर सोचें, तो जब हम ऐसी स्थितियों में हो जहां हमें नतीजों का इंतजार करना पड़ रहा हो और हमारा सीधा कंट्रोल कम हो, तब हम अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए और कौन से एक्टिव कदम उठा सकते हैं जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल हो। क्या ये हमें डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने निवेश को अलग अलग जगह लगाने, उसके महत्व की याद दिलाता है, या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रिव्यू करने का मौका देता है? ये सोचने का विषय है कि ऐसी अनिश्चितताओं के बीच हम अपने फाइनेंशियल जीवन के उन पहलुओं को कैसे मजबूत कर सकते हैं जो पूरी तरह हमारे हाथ में है। स्वागत है। आज हम एक काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये क्रिप्टो स्पेस खासकर भारत में कई लोगों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। ये वजीर-एक्स एक्सचेंज और उसके यूजर से जुड़ा मामला है। मतलब मुद्दा यह है कि फंड्स रिलीज के लिए एक प्लान तो तैयार है, यूजर्स का भारी सपोर्ट भी उसे, लेकिन मामला कोर्ट की मंजूरी पर अटका हुआ है। हाँ, और हमारे एक श्रोता ने
न्यूज़ दुनिया का एक विश्लेषण साझा किया है इसी पर। तो आज हम उसी के जरिए इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या देख रहे हैं, मतलब हमारा मकसद क्या है?